आज का पहला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा। यानी कि आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और इसका राइट आंसर करिएगा। यानी कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज राजसव है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं इनमें से कौन। यानी कि साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनमें से किस पर। तो साथियों याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था उर्वशी पर। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, उर्वशी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है। यानी कि साथियों छायावादी कवि इनमें से कौन है, ये आपका क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर करिएगा। छायावादी कवि पूछ रहा है तो छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत को छायावादी कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य की रचयिता कौन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा चांद का मुंह टेढ़ा, तो इसको किसने लिखा है। तो राइट आंसर करिएगा साथियों, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है चांद का मुंह टेढ़ा काव्य। अगला क्वेश्चन है आपका, रामलाल नेहछू के रचनाकार हैं इनमें से कौन। रामलाल नेहछू के रचनाकार इनमें से कौन है। राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि रामलाल नेहछू के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी याद रखिएगा, रामलाल नेहछू के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है। साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम से संबंधित सारे प्रश्न हैं जो हिंदी से संबंधित हैं। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद से सड़क तक काव्य की रचनाकार हैं इनमें से कौन। याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि सड़क से संसद नहीं, संसद से सड़क है, तो संसद से सड़क तक काव्य की रचनाकार कौन है। सुदामा पांडे धूमिल। ऑप्शन में धूमिल ही दिया जाता है, तो धूमिल ऑप्शन में दिया जाएगा, तो राइट आंसर बता दीजिएगा। संसद से सड़क काव्य के रचनाकार धूमिल जी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार इनमें से कौन है। बताइए साथियों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वीराज रासो किस काल के रचनाकार हैं। यानी कि साथियों पृथ्वीराज रासो किस काल के रचनाकार हैं, ये आपका क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदिकाल। यानी कि पृथ्वीराज रासो आदिकाल के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का क्या नाम है। याद रखिएगा साथियों, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का पूछ रहा है नाम, तो बंग महिला। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, बंग महिला हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। अगला क्वेश्चन है आपका, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं
इनमें से कौन? तो साथियों अगर हम बात करें खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं तो वो हैं दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय साथियों खड़ी बोली के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए या नाम क्या है? तो साथियों याद रखिएगा हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है अज्ञेय, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है आपका जायसी किस धारा के कवि हैं? तो साथियों जायसी किस धारा के कवि हैं? तो याद रखिएगा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो राइट आंसर बताइएगा। प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि हैं जायसी। अगला क्वेश्चन है आपका प्रकृति की सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथियों याद रखिएगा प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो राइट आंसर बताइएगा सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट किसे कहा जाता है ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा और इसका राइट आंसर प्रेमचंद करिएगा। मुंशी प्रेमचंद कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका रसमय सिद्ध किसका उपनाम है? रसमय सिद्ध किसका उपन्यास है ये आपका क्वेश्चन है और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा। यानी कि रसमय सिद्ध किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद का। तो जयशंकर प्रसाद ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी की आदि जननी है इनमें से कौन? या तो क्वेश्चन ऐसा भी बनता है साथियों हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिएगा और ऑप्शन में संस्कृत जो दिया रहेगा संस्कृत, तो साथियों हिंदी की जननी मानी जाती है संस्कृत। तो राइट आंसर करिएगा संस्कृत। अगला क्वेश्चन है आपका खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचनाकार करने वाले कवि हैं इनमें से कौन? तो साथियों याद रखिएगा खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचनाकार करने वाले कवि इनमें से कौन है? तो राइट आंसर करिएगा अमीर खुसरो। तो खुसरो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। कलम की सिपाही क्या है? कलम की सिपाही क्या है? याद रखिएगा साथियों कलम के सिपाही कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर करिएगा जीवनी। यानी कि कलम के सिपाही दोस्तों जीवनी नामक विधा है। तो ऑप्शन नंबर डी जीवनी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका गोदान किसकी कृति है? यानी कि साथियों इनमें से किसकी कृति गोदान है? ये आपका क्वेश्चन है साथियों और इसका राइट आंसर करेगा प्रेमचंद। प्रेमचंद की कृति है साथियों गोदान। ऑप्शन नंबर डी मुंशी प्रेमचंद राइट आंसर करिएगा और याद भी रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका राइट आंसर करिएगा। यानी कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो राइट आंसर करिएगा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी की प्रथम यात्रा संस्करण कौन सी है? तो साथियों हिंदी की प्रथम यात्रा संस्करण कौन सी है? जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका राइट आंसर करिएगा। यानी कि हिंदी के प्रथम यात्रा संस्करण कौन सी है? अर्धकथा। अर्धकथा हिंदी की प्रथम यात्रा संस्करण है। पूर्व मीमांसा की रचयिता कौन है? पूर्व मीमांसा की रचयिता कौन है ये आपका क्वेश्चन है और साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि पूर्व मीमांसा आप में से कई लोग पढ़े भी होंगे साथियों को। तो पूर्व मीमांसा के रचयिता हैं
जैमिनी। जैमिनी साथियों पूर्व मीमांसा के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं हर एक वीडियो की लास्ट में हम एक टेस्ट लेते हैं, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का जो कि आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है हिंदी दिवस से कब मनाया जाता है। देखिए साथियों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बाकी साथियों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।